I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नौकरी पेशा लोगों के नए टैक्स रिजीम चुनने के लिए सालाना लगभग 12,75,000 रुपये पे टैक्स फ्री रहेंगे। तो इस अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, आप 0 से 4 लाख पर 0 टैक्स, 4 से 8 लाख पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख पर 10% टैक्स। अब दूसरे और तीसरे टैक्स स्लैब में टैक्स सरकार नियम 87A के तहत माफ़ कर दी जाएगी दोस्तों। यानी कि लिखने में तो टैक्स दिखाई देगा, बट 87A के तहत माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की इनकम 12,75,000 तक फ्री हो जाएगी टैक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो राहत है सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए, और ये राहत जो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली राहत है, दूसरे किसी तरीके से आमदनी होने की वजह से ये राहत सिर्फ 12 लाख तक ही छूट मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, सारे टैक्स पेयर 4 साल का IT रिटर्न एक साथ क्लेम कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले जो लिमिट थी वो सिर्फ 2 साल की थी। और इस बजट में दोस्तों सीनियर सिटीजन्स को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आई है। तो दोस्तों, इस बजट में बिहार को काफ़ी ध्यान दिया गया है। बिहार को ज़्यादा तवज्जो देने पर निर्मला सीतारमण को PM मोदी ने धन्यवाद किया। कहा, बिहार के विकास के लिए विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, केंद्र सरकार बिहार को हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी है। आखिर क्यों? देखिए PM मोदी ने क्या कहा। कि सरकार दिन रात बिहार के लिए काम कर रही है। मखाना बोर्ड की घोषणा करके बिहार के मखाना के हमने सम्मान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश किया। इस बार के बजट में बिहार के लिए कुछ ऐसे ऐलान किए जिससे पूरा बिहार गदगद है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, PM मोदी दिल्ली के RK पुरम में रविवार को दिल्ली जनसभा को संबोधित किया। बजट में बिहार को दी गई सौगात के लिए PM मोदी निर्मला सीतारमण का सौगात किया। RK पुरम में RK सेक्टर के 12 के दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पूर्वांचल के लोग ही उनको सांसद बनाए। इसके लिए दोस्तों बजट में बिहार का विशेष ध्यान दिया गया और मखाना बोर्ड की घोषणा से बिहार को सम्मान मिला है। उन्होंने कहा, ज़्यादातर दलित समाज के लोग मखाना की खेती से जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा, दलित भाई बेटे का कल्याण करने पर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। में ज्यादातर मखाना खेती में मेरे दलित परिवार जुड़े हुए हैं और मैं जब उनका कल्याण करता हूं तो मजाक उड़ाते हैं लोग। पूर्वांचल की बिहार की कनेक्टिविटी भी बेहतर करने के लिए कई बड़े काम होंगे। PM मोदी ने विपक्ष के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने बोला, मैं बिहार के लिए विकास कर रहा हूं, जिसकी वजह से विपक्ष निराश है। उन्होंने कहा, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे सांसद बनाया है, जिसके वजह से मैं बिहार के लिए दिन रात काम कर रहा हूं। और उन्होंने कहा, बजट से की गई घोषणा से बिहार की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए काम करें। और उन्होंने ये कहा कि बिहार में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि NDA सरकार बिहार को हर संभव मदद देगी और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे और बिहार में मखाना बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई स्कीम का ऐलान किया जाएगा। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। PM मोदी ने कहा, केंद्र सरकार बिहार के राज्य के लिए कदम से कदम मिलाकर साथ चलेगी और बिहार का विकास करेगी। तो आपको क्या लगता है? आपके राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।